हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्रिया। ठीक है, द वर्ब्स, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका अध्ययन आज हम आप लोग के सामने करेंगे। तो द वर्ब्स, ठीक है, तो सामान्यतः इसको हम कहते हैं कि द वर्ब्स 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार में पहला जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव, पहला ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव, दूसरा क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जो तीसरा होता है उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया। और जो अंतिम होता है चौथा, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसका एक और वीडियो आपके लिए आगे बनेगा। ऑक्सिलरी तो बहुत सारे हैं, 24 हैं, और हर एक ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको हम वीडियो समझाएंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम कहते हैं सहायक क्रिया, जो आगे चल के बी, हैव, डू इत्यादि होगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, ये 4 हो गए। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या क्या है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया है, तो इसके हेडिंग बना लीजिए ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको कहते हैं कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्म होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझिए, मोहन प्लेड क्रिकेट। ठीक है, मोहन प्लेड क्रिकेट यानी कि इसमें मोहन ने क्रिकेट खेला या मोहन क्रिकेट खेला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, राजू गेव हरी, ठीक है, ए बुक, यानी कि राजू ने हरी को एक पुस्तक दी। तो अब इसमें आप लोग को देख के समझ में आ जाए कि इसमें जो वर्ब्स है, सकर्मक क्रिया है, वो क्या है, प्लेड है, इसमें गेव है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। जिस क्रिया का कर्म है वह क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है वो अब आएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है कि ये अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कर्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्रिया तो होती है लेकिन उसमें कर्म नहीं होता है। जैसे ऊपर आपको मालूम है, मोहन ने क्रिकेट खेला, राजू ने हरी को किताब दी, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा, शीला विल गो, यानी शीला जाएगी। कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, क्या करेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो क्रिया है गो, इसका जो कर्म है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे एक और मान लीजिए, राजू हैज कम, राजू आया। कहाँ से आया, राजू आ चुका है, कहाँ से आया, किस लिए आया, इसकी कोई जो है अता पता कुछ भी नहीं है। अब देखिए, एक और एग्जांपल मान लीजिए, मीरा इज कमिंग, मीरा आ रही है। कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, तो उसका जो क्रिया है कमिंग, वो आना तो है लेकिन उसका जो कर्म होना चाहिए वो यहाँ पे गायब है, नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहते हैं कि
जो देखिए सिंपल सी बात है, ये विल गो, ठीक है, हैज कम, इज कमिंग, ठीक है। अकर्मक जो क्रिया है लेकिन इनके साथ इनके ऑब्जेक्ट नहीं है। जो विल गो है, हैज कम, इज कमिंग, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन इसके साथ इनके ऑब्जेक्ट यानी कि इनके कर्म नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि अकर्मक क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो जिस क्रिया का कर्म होता है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब आपको पता है संयोजक क्रिया। अब इसमें क्या होता है कि हम इसको कह सकते हैं कि संयोजक क्रिया ऐसी क्रिया है जो वाक्य के, ठीक है, जिसमें जो वाक्य होता है उसके सब्जेक्ट को यानी उसके कर्ता को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने का काम करती है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट से क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट बताते हैं क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, मोहन इज ऑनेस्ट, ठीक है। मोहन क्या है, मोहन ईमानदार है। अब देखिए इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है, इज है, ठीक है। मोहन जो है इस पूरी क्रिया का कर्ता है, ठीक। और जो हॉनेस्ट है, जो ऑनेस्ट है, वह सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है इस वर्ब के द्वारा, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब्स हो गया। समझ में आया। यानी कि सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम लिंकिंग वर्ब का है। लिंकिंग वर्ब कौन है, इज, कॉम्प्लीमेंट कौन है, ऑनेस्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, ठीक है। देखिए इसमें सिर्फ 3 ही शब्द हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मोहन और ऑनेस्ट का जो संबंध है या जोड़ने का काम किसका है, इज का है। इस प्रकार वर्ब को, इस प्रकार की जो क्रिया होती है ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग जो वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, लिंकिंग वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। लास्ट वन, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हिंदी में मालूम, मैंने बताया था आपको, सहायक क्रिया। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो अब इसमें देखिए बहुत सिंपल है और इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए एक आपको एग्जांपल देते हैं डायरेक्ट। हरी इज रीडिंग ए बुक। सिंपल, ये साधारण सा एग्जांपल है, हरी इज रीडिंग अ बुक, यानी हरी एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मोहन हैज रिटन अ लेटर, ठीक है। एक और ले लीजिए, गोपाल विल गो टू आगरा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, बहुत कुछ है। देखिए अब ये जो पहला वाक्य है, हरी इज रीडिंग ए बुक, अब देखिए इसमें 2 भाग है, ठीक है। अब इसमें इज रीडिंग क्या है, क्रिया है, इज रीडिंग क्रिया है, और 2 भाग मैंने वो क्यों कहा, क्योंकि इसमें इज पहला है और दूसरा क्या है, रीडिंग है, ठीक है। और अगर इसको लिया जाए तो इसमें हैज रिटन है, तो हैज क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और रिटन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। वहीं तीसरे में क्या हो जाएगा, विल गो, तो इसमें पहला विल, दूसरा गो। अब इसका मतलब क्या है
कि जो पहला वाक्य है हरी इज रीडिंग ए बुक, इसमें पढ़ने का कार्य है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पढ़ने का कार्य है, इसमें क्या है, लिखने का कार्य है। और तीसरा जो वाक्य है इसमें जाने का कार्य है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा है जिसको हम समझ सकते हैं कि आर इज रीडिंग ए बुक, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया, विस्तार से एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको अलग अलग बी हैव डू और प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताएंगे। अब चलिए एक चीज़ मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक्सरसाइज के रूप में बना लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मोहन, ठीक है, इज रनिंग ऑन द रोड, मोहन इज रनिंग ऑन द रोड। और आपके अध्यापक ने इसको बोला हुआ है कि इसमें जो है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अलग अलग करना है। आपको बोल दे कि सिर्फ इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब को अलग करिए, ठीक है। तो अब इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब आप अलग कैसे करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है। जैसे मोहन सड़क पर दौड़ रहा है, ठीक है, तो मोहन सड़क पे दौड़ रहा है तो उसका कर्म तो है नहीं, क्योंकि वो दौड़ रहा है भर्ती होने के लिए, दौड़ रहा है, कुत्ता उसको दौड़ा रहा है, या फिर दौड़ रहा है स्कूल से छुट्टी हुई है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उस क्रिया का कोई कर्म नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, एक अंडरलाइन बनाएंगे, इज रनिंग इज ए इंट्रांजिटिव वर्ब, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल ले लीजिए, राम हैज रिटन अ लेटर, ठीक है, राम ने एक पत्र लिखा। अब आपको इसमें कहा जाए ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट को छांटिए, छांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम हैज रिटन अ लेटर, तो इसमें क्या है, राम ने एक पत्र लिखा या राम एक पत्र लिख चुका है। तो अब इसमें देखिए हैज रिटन क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, ए लेटर। तो ए लेटर आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आप लोग एक्सरसाइज करिएगा, और जो आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। धन्यवाद।